कैसे बनी नाजी पार्टी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 1919 में एंटन ड्रक्सलर ने जर्मन श्रमिक दल की स्थापना की। अगले ही वर्ष 24 फरवरी 1920 को पार्टी के युवा नेता एडोल्फ हिटलर के एक भाषण के बाद दल के नाम में राष्ट्रवादी शब्द जोड़ दिया गया। अब यह राष्ट्रवादी जर्मन श्रमिक दल नाजी बन गई। 1921 में एडोल्फ हिटलर ने धीरे धीरे अन्य नेताओं को किनारे कर इसका नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। दरअसल हिटलर अपने भाषणों से खासा लोकप्रिय हो रहा था। एक आपसी विवाद में जुलाई 1921 में हिटलर ने दल से इस्तीफा दे दिया। ड्रक्सलर को लगा कि उनका मुख्य वक्ता अगर दल छोड़कर चला जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। उसने हिटलर से जब मान मनौवल की तो उसने शर्त रखी कि उसे दल का नेतृत्व दिया जाए, यानी ड्रक्सलर पद छोड़ दें। ऐसा ही किया गया। 1923 में हिटलर ने अलोकतांत्रिक रूप से म्यूनिख में नाजी मार्च करते हुए तख्ता पलट का असफल प्रयास किया। यह एक सुनियोजित नौटंकी से अधिक कुछ नहीं थी। हिटलर समेत अन्य नाजियों को जेल में बंद कर दिया गया। नाजी दल और हिटलर पर लगे इस अभियोग को खूब मीडिया कवरेज मिला। हिटलर की चरम राष्ट्रवादी दलीलें अखबारों में छपी और वह अचानक कुछ रूढ़िवादी खेमों में लोकप्रिय होने लगा। हालांकि इसके बाद भी 1924 के चुनाव में नाजी पार्टी को महज 3% वोट मिले, लेकिन हिटलर को लगने लगा कि वह लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आ सकता है। जेल में रहकर और वहां से छूटने के बाद हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप मेरा संघर्ष पूरी कर ली, जो 1925-26 में छप कर आई। लेकिन 1928 के चुनाव में नाजी मत प्रतिशत घटकर 2.6% रह गया। ऐसा लग रहा था कि नाजी खत्म हो जाएंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया हिल गई। नाजी पार्टी का तेजी से उभार। 1929 में दुनिया में आर्थिक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन आया। उस समय जब फैक्ट्रियां बंद पड़ने लगी, लोग सड़क पर आने लगे, तो नाजी प्रोपेगेंडा ने जोर पकड़ा। प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय संधि की समीक्षा की जाने लगी। यहूदियों, मार्क्सवादियों और सत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादियों को जर्मनी की दुर्गति का जिम्मेदार ठहराया गया। हिटलर यह जानता था कि यहूदी विरोध जर्मनी के कुछ नस्लीय लोगों के वोट दिला सकता है, मगर उदारवादियों के नहीं। चूंकि उसे उन जर्मनों के भी मत चाहिए थे, उसने आर्थिक मामलों पर बात करनी शुरू की। जर्मनी को आर्थिक विकास पथ पर ले जाने के तरीके बताए। विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को घटाने की बात कही। देश की स्थिति को देखते हुए कमजोर गठबंधन की सरकार ने 1930 में मध्यवर्ती चुनाव घोषित किए। उसमें अचानक नाजी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़कर 18.1% हो गया और वह समाजवादी लोकतांत्रिक दल के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। 2 वर्ष के अंदर ही 16% मत का बढ़ जाना साधारण बात नहीं थी। चूंकि संसद में अब कोई भी दल पूर्ण बहुमत में नहीं था और न ही कोई गठबंधन स्थायी सरकार बनाने की हालत में लग रहा था, तो राष्ट्रपति पॉल हिंडनबर्ग ने कमान अपनी हाथ में ले ली। हिंडनबर्ग प्रथम विश्व युद्ध के समय फील्ड मार्शल रहे थे। संविधान का अनुच्छेद 48 उन्हें यह अधिकार देता था कि आपातकाल के समय वे संसदीय लोकतंत्र को किनारे कर सकते हैं। उन्होंने सेंटर पार्टी के हेनरिक ब्रूनिंग को चांसलर नियुक्त किया, जो आर्थिक सुधार के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। जर्मनी की जनता को यह लगने लगा कि अब लोकतंत्र के दिन ढल चुके हैं। दुनिया में यह लहर चलने लगी थी कि अब 2 ही हल हैं, फांसीवाद या साम्यवाद। हालांकि लोकतंत्र पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। 2 साल बाद जर्मनी में चुनाव तय थे और नाजी पूरे देश में प्रचार कर रहे थे। उनके दल का एक अर्धसैनिक संगठन था, एसए, जिसकी सदस्यता बढ़ती जा रही थी। वे भूरी कमीज वाले ब्राउन शर्ट साम्यवादियों और यहूदियों पर हमला किया करते, जिसमें जनता भी साथ दी। 1932 के चुनाव में नाजी दल को 37.3% मत मिले और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के भी मत प्रतिशत पहले से बढ़े और उन्हें 14.3% मत मिले। समाजवादी लोकतांत्रिक दल दूसरे स्थान पर थी और कोई भी दल बहुमत में नहीं था। ना ही इन तीनों के मध्य गठबंधन संभव था। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने बिना कोई सरकार बनाए फ्रांस वॉन पापेन को अंतरिम चांसलर बने रहने दिया। उसी वर्ष नवंबर में दोबारा चुनाव हुए। नाजी पुनः 33.1% मतों से पहले स्थान पर रहे, लेकिन कम्युनिस्टों का मत प्रतिशत बढ़कर 16.9% हो गया। पहले 2 महीने दिसंबर 1932, जनवरी 1933 कुर्ट वॉन लाइसलर को चांसलर बनाया गया। 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि हिटलर जनता में लोकप्रिय था और उम्मीद थी कि वह स्थायित्व ला सकता है। हिटलर ने चांसलर बनने के अगले ही दिन मार्च 1933 में चुनाव की घोषणा कर दी, जो एक लोकतांत्रिक कदम था। हिटलर का तानाशाह बनना। चुनाव से ठीक पूर्व 27 फरवरी को जर्मनी के संसद रेखस्टैग में आग लग गई। इस आगजनी के लिए एक बेरोजगार डच युवक मैरिनस वॉन डर लुबे को गिरफ्तार किया गया। चूंकि यह युवक कथित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा था, इस देशद्रोही घटना के लिए कम्युनिस्टों को जिम्मेदार ठहराया गया और लगभग 4000 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अटकलें यह भी थी कि नाजियों ने स्वयं ये आग लगाई, मगर उस वक्त इस घटना ने नाजियों का पल्ला भारी कर दिया। मार्च 1933 के चुनाव में नाजी पार्टी को करीब 44% मत मिले। कम्युनिस्टों को
12.3%। हालांकि हिटलर को अब भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन यह मामूली तकनीकी मसला रह गया था। संसद में आग लगने के अगले दिन हिटलर ने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग से ऐसे अध्यादेश इनेबलिंग एक्ट 1933 पर हस्ताक्षर करवा लिए थे जिससे चांसलर की ताकत बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, नाजी अर्धसैनिक संगठन ऐसे के 4,45,000 सदस्य हो गए थे जो यहूदियों और अपने विरोधियों पर नकेल कसने लगे थे। नवंबर 1933 के चुनाव में सभी मुख्य विपक्षी दलों, समाजवादी, लोकतांत्रिक दल और कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ने का अधिकार ही छीन लिया गया। अकेली नाजी पार्टी और उसके मित्र चुनाव लड़े। नतीजतन नाजियों को 93% मत मिले। विपक्षी दलों को निपटाने के बाद हिटलर को अपनी ही भूरी कमीज वाले संगठन एसए से खतरा महसूस होने लगा। उसके मुखिया और हिटलर के पुराने वरिष्ठ सहयोगी रहे आर्मस्ट्रॉन्ग को रास्ते से हटाना जरूरी था। वहीं हिटलर के 3 साथियों का महत्व बढ़ गया था। जोसेफ गोएबल्स जो नाजी प्रोपेगेंडा संभालता, हरमन गोरिंग जो गृह मंत्री था और हेनरिक हिमलर उसके हाथ में सुरक्षा एजेंसी एसएस थी। उन्होंने एक बिहू रचा जिसे लंबी चाकुओं की रात, नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स कहते हैं। 30 जून से 2 जुलाई के मध्य अपने विरोधियों की हत्या की गई। पूर्व चांसलर कुर्ट वॉन लाइजर भी मारे गए। ऐसे के मुखिया अर्नेस्ट रोम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आत्महत्या करने का विकल्प दिया गया। जब उसने मना किया तो 1 जुलाई 1934 को उसे हिमलर के इशारों पर गोली मार दी गई। इस तरह नाजियों ने अपने ही अर्धसैनिक संगठन के नेता को खत्म कर दिया। कुछ ही समय बाद 88 वर्ष के बूढ़े राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की भी मृत्यु हो गई। अब हिटलर ही सर्वे सर्वा हो गया। पुनः हिटलर ने लोकतांत्रिक चेहरा दिखाते हुए 19 अगस्त 1934 को जनमत संग्रह कराया और 90% मतों से स्वयं को फ्यूरर नियुक्त किया। यह एक अंत की शुरुआत थी, बिगिनिंग ऑफ द एंड।